परमात्मने नमः। किच्चार्ताडं सिद्धाडं तहडमोगणहराडम् अजावेवगाढं साहुडं चैव सवेशं। नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते। विदाम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदताम्बर। नमो तार्डं नमो सिद्धार्डं नमो आयर्यार्डं नमो छायार्डं नमो लोये सभ्यसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय श्रमणाचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। जिन जिन जीवों ने तद पंचक्रू प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव, विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक मुमुक्षु जीव प्रत्येक क्रिया के पूर्व मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि को अगर साध्य रूप में ग्रहण करते हैं तो धर्म अनुष्ठान इसका साधन बनता है। इस विशुद्धि को अगर साधन रूप में ग्रहण किया जाता है तो मोक्ष मार्ग पर पदार्पण इसका साध्य बनता है। मोक्ष मार्ग को अगर साधन रूप में ग्रहण किया जाता है तो मोक्ष इसका साध्य बनता है। और अगर मोक्ष को साधन रूप में ग्रहण किया जाए, बोले महाराज मोक्ष के आगे तो कुछ है नहीं तो ये साधन कैसे ग्रहण करें। मोक्ष को अगर साधन रूप में ग्रहण किया जाए तो अव्याभात सुख इसका साध्य बनता है। अब जो विशुद्धि को हमने साध्य रूप में ग्रहण किया है, इसके पीछे साधन कोई है तो वो धर्म अनुष्ठान। परंतु जो धर्म अनुष्ठान है वो भी वर्तमान में विशुद्धि को प्राप्त होने नहीं दे रहा। क्यों? कई जीवों के जीवन में धर्म अनुष्ठान दीर्घ काल से स्थापित हैं। कुछ गति अवरोधक आने के कारण जो धर्म अनुष्ठान है वह हमारे लिए विशुद्धि प्रदायक नहीं हो पा रहा है। जैसे कि ज्ञान में न्यूनता, बल हानि, व्याधि वृद्धि और बुद्धि विहीनता। 4 गति अवरोधक पर कार्य करना होगा। ज्ञान में कमी, बल की हानि, बुद्धि की विहीनता वैकलता और व्याधि में वृद्धि। जहाँ जहाँ ये 4 हैं वहाँ पर धर्म अनुष्ठान बुद्धि की प्राप्ति जीव को होने नहीं देगा। और इस 4 पर पुरुषार्थ करने के लिए हमें गुरुओं की शिक्षा मानना होगी। वर्तमान में जितने भी विवाद चल रहे हैं, चाहे वो संघों में चल रहे हों, चाहे वो राष्ट्र में चल रहे हों, देश में चल रहे हों, विश्व में चल रहे हों, हमारे परिवार में चल रहे हों, चाहे समाज में चल रहे हों, इन सभी विवादों का जो मूल हेतु बनता है वह बनता है अभिप्राय ग्रहण क्षमता का ना होना। किसी जीव ने कुछ कहा और हमने उसको विपरीत रूप में ग्रहण किया, और जैसे ही विपरीत रूप में ग्रहण किया वहाँ पे विवाद होना हमारा प्रारंभ हो जाता है।
इसलिए हे रायपुर के श्रावकों, शंकर नगर के, छत्तीसगढ़ के श्रावकों, एक सूत्र मस्तिष्क में प्रतिक्षण स्थापित करके अपना जीवन यापन करना। ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। दुनिया में जितनी बातें बिगड़ी आज तक, वो केवल इस अभिप्राय को सम्यक रूप से ग्रहण नहीं करने के कारण बिगड़ी है। और आज अपने अपने जीवन का अगर अन्वेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे पिता ने हमें जितनी शिक्षाएं दी, हमारे गुरु ने हमें जितनी शिक्षाएं दी, जहाँ जहाँ हमने पिता की शिक्षा का, गुरु की शिक्षा का विनय नहीं रखा, उनकी अवहेलना की, वहाँ वहाँ पर हमारी अवहेलना निश्चित हुई है। आचार्य श्री भी दीर्घ काल से जो हमें तत्व परोस रहे हैं, तो विशुद्धि की जो हानि हो रही है, विशुद्धि की हानि क्यों हो रही है अरविंद भैया? विशुद्धि की हानि, विशुद्ध की नहीं मानी, इसलिए हो रही है विशुद्धि की हानि। यहाँ पे विशुद्ध से तात्पर्य गुरु जी को भी ग्रहण करेंगे, और विशुद्ध से तात्पर्य हमारे जितने अग्रज हैं, मूल रूप से हमारे माता पिता, उनको भी ग्रहण करके यहाँ चलेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया, मैं कहते हैं ना, एक लौकिक सूक्ति है, मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। एक पिता थे, कितना अहोभाग्य है उन पुत्रों का जिन्हें गुणी पिता का संयोग प्राप्त होता है, और धन्य हैं वे पिताएं जिन्हें गुणी पुत्रों का संयोग प्राप्त होता है। ऐसे एक पिता थे, उनका अंतकाल चल रहा था, और अंतकाल में उनको पुत्रों को बुलाना पड़ा। सोचो, इसलिए हे पिताओं, अपने अपने पुत्रों को कहीं इतना दूर मत भेज देना, अंतकाल चले तो वो कहीं वापस लौट के नहीं आ पाए। आप सोचिए कि अंतकाल में वो पिता कितना अभागा होगा। उसे प्रतिवासी, पार्श्ववासी, कुरल काव्य जी आचार्य ग्रंथ भी पढ़ा रहे हैं, उसमें एक शब्द आया था कल, प्रतिवासी अर्थात पड़ोसी। जिस पिता का अंत समय प्रतिवासी पार्श्ववासी की गोद में निकलता है, पुत्र की गोद में नहीं, कितना अभागा वो पिता है। और धन्य वो पिता जिनका अंत समय, उनकी मरण काल जो होता है, वो पुत्र की गोद में निकलता है णमोकार मंत्र सुनते। वो पिता धन्य है, और धन्य है, धन्य धन्य है वो पिता जिनका मरण निर्ग्रंथ गुरुओं की गोद में होता है। परंतु पंडित जी साहब, इसके लिए पूर्व परिकल्पना, पूर्व नियोजन करने की बहुत आवश्यकता है, और आपकी भाषा में कहूँ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बिना जुगाड़ के समाधि मरण संभव न ही है। तो वो पिता का अंतकाल चल रहा था, पिता कुछ शिक्षाएं देना चाहते थे, चारों पुत्रों को बुलाना पड़ा कि हम आपको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं अपने जीवन के अनुभव से। उस पिता ने उन पुत्रों को 6 शिक्षाएं दी। बड़े ध्यान से ये विषय श्रवण करना। पहली शिक्षा दी, छांव में आना, छांव में जाना, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा दी, हर गांव में घर बनाना, छांव में आना, छांव में जाना, हर गांव में घर बनाना। तीसरी शिक्षा दी, हमेशा मीठा खाना, छांव में आना, छांव में जाना, हर गांव में घर बनाना, हमेशा मीठा खाना। चौथी शिक्षा दी, देकर नहीं मंगवाना, छांव में आना, छांव में जाना, हर गांव में घर बनाना, हमेशा मीठा खाना, देकर नहीं मंगवाना, मंदिर के शिखर के नीचे गड़ा है खजाना। पांचवी शिक्षा, और जब हो विपत्ति का आना, तो 3 सिर 3 पैर वाले के पास जाना।
छाँव में आना, छाँव में जाना, हर गांव में घर बनाना, हमेशा मीठा खाना, देकर नहीं मंगवाना, मंदिर के शिखर के नीचे गड़ा है खजाना, और जब हो विपत्ति का आना तो 3 सिर 3 पैर वाले के पास जाना। और जैसे ही 6 शिक्षा दी, पिता का वहीं पर मरण हो गया। और उन 4 पुत्रों को अपने 4 कांधों पर अपने निवास स्थल से उस पिता को ले जाना पड़ गया। वे श्रेष्ठ पुत्र हैं जो अपने माता पिता को अपने निवास स्थल से लेटकर विदा नहीं करते। इसलिए अगर चाहते कि 4 कंधों पे नहीं जाना है तो संभल जा, बंद कर दे सारे धंधे, संभल जा, बंद कर दे सारे धंधे, नहीं तो तू ऊपर और नीचे 4 कंधे। इसलिए भैया और संभल जाओ, ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो ये जो पिता ने 4 शिक्षा, 4 पुत्रों को 6 शिक्षाएं दी थी, और पिता का जब मरण हुआ, उनके संस्कार हुए, तो 10-15 दिन जो शोक रहा, परंतु उन पुत्रों को अपने पिता से इतनी प्रीति थी नहीं। अगर प्रीति होती तो अंत समय में उस पिता को उन पुत्रों को बुलाना नहीं पड़ता, वो वहीं पे रहते। मतलब कितना घोर आश्चर्य है कि सुमित भाई, जब हम बन जाते हैं बाप, बाप शब्द का प्रयोग करो जानबूझ के, वरना गृह स्वामिन भी प्रयोग कर सकता था, तात पितृ भी प्रयोग कर सकता था, आलय रक्षक भी प्रयोग कर सकता था, लेकिन जब हम बन जाते हैं बाप और पुत्र कुछ कहता है तो हम कहते हैं कौन होते हैं आप? बाप रे बाप, ये तो है अक्षम्य पाप। इसलिए हे पिताओं, जब हम पुत्र थे और पिता ने जितनी शिक्षा दी, अगर आज मान लिए होते, गुरु ने जितनी शिक्षा दी मान लिए होते, तो आज यहाँ नहीं कहाँ होते। तो प्रथम शिक्षा जब 10-15 दिन निकले, शोक समय समाप्त हुआ, तो प्रथम शिक्षा उन 4 पुत्रों को स्मरण में आई। कौन सी थी? छाँव में आना, छाँव में जाना। अब उन 4 पुत्रों ने, अभी एक लघु स्त्री में आचार्य विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें एक शब्द आया था, ज्ञात्र शक्ति वैकल्प्या चानावस्थानम। मतलब जब ज्ञाता की शक्ति का वैकल्यपना आता है तो उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहली शिक्षा दी छाँव में आना, छाँव में जाना। तो प्रवीण भैया होते तो क्या करते? उन्होंने क्या किया, अपने व्यापार आलय से लेकर और विश्राम आलय तक, मतलब घर से लेकर व्यापार क्षेत्र तक ऊपर चांदनी लगवा दी, और उसी के नीचे जाते थे और उसी के नीचे लौटते थे। तो जितना पिता की संपत्ति थी, जब वह चांदनी जीर्ण शीर्ण होती रही आंधी तूफान से, तो उसमें आधी संपत्ति चली गई। दूसरी शिक्षा थी हर गांव में घर बनाना। अब अगर प्रदीप भैया होते तो क्या करते? बोले महाराज, एक रायपुर में, एक नांदगांव में, एक राजिम में, एक भाटापारा में, एक जसपुर में, एक दुर्ग में, ऐसे घर बना लेते। तो उन 4 ने भी ऐसे ही किया। अपने आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर पिता के कहे अनुसार उन्होंने घर बनवा लिए। तीसरी शिक्षा क्या थी? हमेशा मीठा खाना। अब पंडित जी को अगर उनके पिताजी शिक्षा देके जाते तो पंडित जी कौन सा मीठा खाते भाई? रसगुल्ला जलेबी। तो उन्होंने भी ऐसे किया, खूब रसगुल्ले खूब जलेबी खाए, और बेचारों को डायबिटीज़ हो गई, तो अस्पताल का पैसा, दवाइयों का पैसा देना पड़ गया, आधा पैसा उनका वहाँ चला गया। चौथी शिक्षा थी देकर नहीं मंगवाना। तो जितना भी उनका व्यापार क्षेत्र का, दुकान का जितना माल था, सब देते चले गए और उधार दे दिया, उनसे पैसे नहीं मंगवाए, आधे वहाँ चले गए। और 5वीं शिक्षा थी मंदिर के शिखर के नीचे गड़ा है खजाना। वो 4 इतने मूर्ख थे,
उनको पता ही नहीं था कि मंदिर का शिखर पोला होता है। लेकिन क्या करें, जब जीव को धन की लालसा आती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, और चारों गए और चारों ने शिखर पे एक हथौड़ा मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो चारों के चारों ने सर पकड़ लिया, बोले कैसा अभागा पिता मिला, मरते मरते भी सही शिक्षा देकर नहीं गया। लेकिन क्या करें, जब समझ में आती है तभी समझ में आती है। गुरु कितना ही समझा लें, लेकिन शिष्य को जब समझ में आती तभी समझ में आती है, और यह उसकी अगर मानसिकता है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हो विपत्ति का आना तो 3 सिर 3 पैर वाले के पास जाना। अब बेचारों के पास केवल 1000 का चल रहा है कि नोट अभी चल रहा है 2000 का, केवल उनके पास 2000 का नोट बचा बस, और कुछ नहीं, सब समाप्त। अब वो चारों के चारों नगर भ्रमण करने लग गए कि कहीं तो हमें कोई 3 सिर 3 पैर वाला व्यक्ति मिले। बहुत दूर भ्रमण करने के पश्चात उन्हें कहीं पर्वत पर एक व्यक्ति बैठा मिला, तो उनको दूर से लगा कि इसके 3 सिर हैं। तो जैसे वो पास गए तो उनको लगा नहीं नहीं ये तो भ्रम था, और तुरंत लौटने लग गए। तब उस व्यक्ति ने बोला सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो, क्या समस्या है? बोले हमारे पिता ने ऐसा कहा है कि 3 सिर 3 पैर वाला व्यक्ति जहाँ मिले वहाँ पे शंका का समाधान करना। तो अजित भैया वो व्यक्ति बोला, बोले मैं ही वो 3 सिर वाला व्यक्ति हूँ। तो बोले कैसे? कभी भी वृद्ध जब बैठते हैं तो वृद्ध हमेशा देखना ऐसे बैठते हैं, देखा कभी आपने? तो एक घुटना एक सिर, उसकी गंजी खोपड़ी उसका दूसरा सिर, जैसे पारस भैया की है ना, और उसका तीसरा घुटना उसका तीसरा सिर। तो जब भी वृद्ध ऐसे बैठते हैं तो दूर से देखोगे तो आपको 3 सिर दिखेगा। तो ये 3 सिर हुए। फिर बोले 3 पैर का है? तो बोले वृद्ध का एक पैर एक, वृद्ध का दूसरा पैर दूसरा, और वृद्ध की लाठी वो उसका तीसरा पैर है। मतलब उस पिता ने कहा था कि जब भी जीवन में समस्या आए तो किसी वृद्ध के पास जाना। हे युवाओं, विशेषकर युवाओं से कहना है, हे युवाओं, अगर वृद्धि चाहिए है, वृद्धि चाहिए कि नहीं? अगर वृद्धि चाहिए है तो वृद्धों को चाहो। तो जब उस पिता की शिक्षाएं थी, जब उस वृद्ध व्यक्ति को वो चारों पुत्र ने कहा, बोले मेरी पहली शिक्षा क्या दी थी? तो बोले पहली शिक्षा दी थी छाँव में आना और छाँव में जाना। तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा किया। तो वृद्ध बोला, भैया तुम्हारे पिता का अभिप्राय था कि बड़ों की छाँव में ही जाना और बड़ों की छाँव में ही रहना, तो तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। जब सूर्य उदय नहीं हो तो छाँव में अपने व्यापार क्षेत्र में चले जाना, और रात्रि में जब सूर्य अस्त हो उसके बाद आना। बोले दूसरी शिक्षा क्या थी? बोले हर गांव में घर बनाना। तो बोले तुम्हारे पिता का यह कहना नहीं था कि हर गांव में जाके ईंट चूने के घर बना लाओ। बोले उनका कहना यह था कि तुम जिस व्यक्ति से मिलो और जिस शहर में जाओ तो वो व्यक्ति ये बोले, आइए साहब ये आपका ही घर है। तीसरी जो शिक्षा थी, हमेशा मीठा खाना। बहुत संक्षिप्त में इसको पूर्ण कर रहा हूं क्योंकि समय काफी हो गया है। तीसरी शिक्षा थी हमेशा मीठा खाना। मीठा क्या होता है अरविंद भैया? मीठा क्या होता है? सब्र का फल मीठा होता है। तो उस पिता का अर्थ था कि जीवन में हमेशा सब्र धैर्य रखना। चौथी शिक्षा थी देकर नहीं मंगवाना। तो उस पिता का यह तात्पर्य था कि पहले ही इतना उसकी संपत्ति आदि रख लो कि सामान भी दे दो तो देकर मंगवाना नहीं पड़े। और पांचवी शिक्षा थी मंदिर के शिखर के नीचे गड़ा है खजाना। और बोले पिता ने हमको कोई तिथि भी बताई थी। वो बोले वो तिथि आज ही है और अभी 11:30 बज रहा है। पिता ने कहा था 12 बजे का समय। तो बोले इसका क्या अभिप्राय है? तो बोले इसका अभिप्राय ये था कि तुम्हारा जो मंदिर का शिखर है उस मंदिर के शिखर की छाँव, क्योंकि उनका घर मंदिर के ठीक बाजू था, तो उस शिखर की जो परछाई है
वो आंगन में जहाँ पड़ती है वहाँ पर खोदना, तो चारों के चारों वहाँ से छू हुए और तुरंत जाके 4 फावड़े उठाए, और चारों ने जहाँ पे परछाई पड़ रही थी वहाँ पे जैसे ही उनने फावड़ा मारा, उनको एक नहीं 4 सोने के भरे हुए घड़े प्राप्त हुए। मतलब पिता पहले से वहाँ पे घड़े गड़ा के गया था, चारों ने 4 घड़ों को स्वीकार किया और अपने जीवन में जितनी भी उन्होंने पिता की शिक्षा नहीं ग्रहण की उस पर उनको पश्चाताप हुआ, और उन्हें जीवन में इसका प्रण लिया कि अब जितने भी अग्रज हमें प्राप्त होंगे हम उनकी शिक्षा का अनुसरण करेंगे। विपरीत अभिप्राय ग्रहण करने से इस तरह की दुर्घटनाएं जीवन में घटती हैं, इसलिए ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय जय। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्रा सुभण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को जो भूतार्थ उपदेश दिया है वह अपने आप में सर्वोत्कृष्ट दिव्य उपदेश है। जहां तक जीव की विचारधारा है वो विचारधारा शम का शोषम है। अपनी सुखी क्षोभसम को जानने का भी क्षोभसम लाना चाहिए। अपनी स्वकीय क्षोभसम को जानने का क्षोभसम लाना चाहिए। अपनी बुद्धि को जानने की बुद्धि भी सीखना चाहिए। जो जीव अपनी बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि से काम करता है उसकी बुद्धि फैल हो जाती है। जो जीव अपनी बुद्धि से काम करता है और बुद्धि को जाने बिना बुद्धि से काम करता है वो बुद्धिमान फैल हो जाता है। ओह, बुद्धि से बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि से बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। तात्पर्य, मैं जिस बुद्धि से जो कार्य करने का विचार कर रहा हूं उस बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। कैसे? जैसे किसी पुरुष को मालूम है कि इतने धन से एक वस्तु खरीदी जाती है, उस धन का ज्ञान होना चाहिए है। जो वस्तु तुमने खरीदी है उस वस्तु की कीमत का ज्ञान होने के साथ साथ आपके घर में धन कितना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और जितने धन से वस्तु खरीदी जाएगी उसके साथ साथ और धन बचेगा कि नहीं बचेगा। यदि आपने एक मकान खरीद लिया और पूरा धन लगा दिया लेकिन अगले दिन उसमें झाड़ू लगाने वाले का किराया कहां से दोगे? सफाई करने वाले का द्रव्य कहां से लेके आएंगे आप? इसलिए युवाओं, कार्य करने के पहले ये विचार करना चाहिए कि जैसे मकान खरीद लिया इतना बड़ा, अब अगले दिन उसको सफाई करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मकान नष्ट हो जाएगा, वो पैसा तो गया। ऐसे बुद्धि तुम्हारे पास है, उस बुद्धि को जान करके बुद्धि का प्रयोग करो। संपूर्ण बुद्धि का क्षय कर लिया। कार्य करने में बुद्धि का प्रयोग किया। मंत्र साधना में
बुद्धि का प्रयोग किया और देव सिद्ध हो गया। सुनना ध्यान से, देव सिद्ध हो गया। लेकिन देव सिद्ध जो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, उसकी शक्ति को सहन करने की बुद्धि थी नहीं तुम्हारे पास। अब क्या होगा? देव सिद्ध कर लिया, पर देव की शक्ति को सहन करने की सामर्थ्य नहीं थी। आप घबराएंगे नहीं, पागल हो जाएंगे, और पागल नहीं मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार से आत्मदेव को जानने की सामर्थ्य तुमने जुटाई। इतनी बुद्धि तुम्हारे पास, मैं आत्मा के बारे में जानूं, और आत्मा के बारे में जान करके आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है ये नहीं जाना। स्वर्ग की व्याख्या कर लिया आपने, नरक की व्याख्या कर लिया आपने, देव की व्याख्या कर ली है, सिद्ध सलाह की व्याख्या कर ली है, पर ये पता नहीं चला पाए ये जाता कौन है। नरक की पूरी व्याख्या आपके पास है, स्वर्ग की पूरी व्याख्या आपके पास है, त्रियंच की, मनुष्य की, यहां तक कि सिद्ध सलाह की पूरी व्याख्या तुम्हारे पास है, लेकिन ये तो मालूम नहीं है जाता कौन है। नार की जाता है कि मनुष्य जाता है कि त्रियंच जाता है कि देव जाता है, सिद्ध बनता कौन है? हैं? सिद्ध कौन बनेगा? न मनुष्य बनेगा, न नारकी बनेगा, न देव बनेगा, न मेरे मित्र, न पशु बनेगा। सिद्ध बनता है तो एकमात्र जीव द्रव्य। कौन बनेगा? जीव द्रव्य। उस जीव द्रव्य का बोध नहीं किया, जीव द्रव्य की जानकारी नहीं तुम्हारे पास, सबको जान लिया, पर्यायों को पहचान लिया, पर्यायों को पहचान लिया, जो पर्यायों को प्राप्त हो रहा था उस पर्याय को नहीं पहचाना, तो पर्याय को पहचान के तुमने क्या किया? बहुत पहचान लिया। जसपुरी वाव, बेटा तुमने दर्पण का ज्ञान कर लिया, बहुत सुंदर। आपने रायपुर में आके बहुत सुंदर एक शीशा ऐना खरीद लिया, और खरीदने के बाद घर में लेके टांग दिया। यहां से तुम 50,000 का एक दर्पण खरीद के ले गए, और जाके घर में टांग दिया, और टांगने के उपरांत चेहरा देखना भी सीख लिया, पर चेहरा देखना क्यों ये नहीं सीखा। चेहरा देखना सीख लिया, पर चेहरा क्यों देखना ये नहीं सीखा। जहां कालोंच लगी थी वहां लगी थी, जहां रास्ते में गाड़ी में चल के गए थे धूल छपी थी, और वो दर्पण देख करके आप बहुत बड़ी धर्म सभा में पहुंच गए। नवीन जैसा आदमी ऐसे खड़ा खड़ा देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। बोले ये लोग अभी दर्पण देख के आ रहे हैं, दर्पण देख के आ रहे हैं, वो 50,000 रुपए का दर्पण खरीद के लाए हैं, और ये कालोंच लगी, ये क्या रहस्य? दर्पण दिख क्या है? बराबर दिख क्या है? बाल बिखरे थे वो बिखरे ही है। बोले क्यों? दर्पण देखना सीखा था। दर्पण देखना सीखा था, दर्पण देख क्या है? बालकों, आपने 50,000 रुपए पिताजी के बर्बाद किए हैं, और जाकर के तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम्हें दूल्हा बन के निकली, कहा गया दर्पण में देख के आओ, तुम वैसे छपे पहुंच गए। अब बताओ कौन सी कन्या तुमको भरमाला डालेगी? बोलिए इसको इतना शर्म नहीं आ रहा है? कम से कम आज तो शादी का दिन था, आज तो अपने कालों छुटा के आता। बोले दर्पण नहीं था। वो धीरे से कन्या कहती दर्पण नहीं था क्या? बोले पागल है क्या, मैं 50,000 रुपए का रायपुर से लेके आया हूं, वो देख के आया हूं। अरे लेके तो आए, देख के तो आए, लेकिन परमेश्वर एक रूमाल और खरीद लेता, एक कंघी और खरीद लेता,
जो बड़े बड़े बिखरे बाल है ना, इनको ठीक कर लेता और रूमाल से कालोज पहुंच लेता तो सीख के क्यों नहीं आया? ऐसे 1 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का जिनालय बनाया और मेरे मित्र 25 लाख के जिन प्रतिमा स्थापित किए और तुम देख के भगवान को आ गए और देख के आ गए और घर में जाके भाई से लड़ रहे थे, बोले मेरे जैसा आदमी पहुंचा, भाई क्या करके आए हो? ये ताली क्यों बजी पंडित साहब? ओहो, बेचारा अरविंद सा गुरुजी, मुझे तो कंघी की जरूरत नहीं है। हे मित्र, बाल बिखरे थे तो दर्पण में जाके बालों को संभाल लेते, कालोंच लगी थी रास्ते की, धूल लगी थी, रूमाल से पहुंच लेते। ऐसे तुमने इतना विशाल शिखरबंद श्री जिनालय स्थापित किया और मित्र सुंदर जिन प्रतिमा विराजमान किए, लेकिन जा करके मेरे मित्र एक भेद विज्ञान की जिनवाणी की कंगी और लेके पहुंच जाता और गुरु उपदेश का एक रूमाल और लेके पहुंच जाता, अपने भावों को पहुंच लेता और परिणामों को संभाल लेता, तो ज्ञानी तेरा जिनालय में जाना, दर्पण के पास जाना श्रेष्ठ था। क्या हुआ? प्रणाम संभाल लो, प्रणाम संभाल लो। प्रणाम संभालने के लिए, परिणति संभालने के लिए और गति संभालने के लिए, सुगति पाने के लिए प्रमाण नए निक्षेप का ज्ञान चाहिए। प्रमाण नए निक्षेप का ज्ञान चाहिए। बिना प्रमाण नए निक्षेप के ज्ञान के आपकी सदगति नहीं हो पाएगी। ज्ञानियों ग्रंथों को अध्ययन किया ना किया हो, लेकिन बुद्धि ग्रंथमय होना चाहिए। बुद्धि ग्रंथमय होना चाहिए। अब माना कि राकेश पंडित सोच रहे हैं, आपने जीव कहा, वो जीव क्या है? आपने जीव कहा, वो कालोच क्या है? आपने दर्पण कहा, वो दर्पण क्या है? हे मित्र, ये इसी विषय में बेचारा काला हो रहा है, इसी विषय में काला हो रहा है। बोले क्यों काला हो रहा है? होगा कोई का दर्पण, होगी कोई की कालोच। गेय बनाना सीखो, उस अपना ज्ञान बनाना मत सीखो। इस सभा में सुख से रहने वाले कितने लोग हैं? इस सभा में मित्र, मैंने क्या पूछा सुधीर भैया, इस सभा में सुख से रहने वाले कितने लोग हैं? अच्छा, ये नियत है कि 22 है? आप नहीं हो? सुख से रहने की इच्छा रखते हो क्या? यदि रखते हो तो सुनिए फिर ध्यान से। नेताजी भैया, सुधीर भैया बैठो। भैया, अजीत भैया का नाम क्या है? लोकेश भैया, बिराजो बैठो। अजीत बैठो, सब लोग बैठे। भैया लोकेश बैठो। लोकेश भैया 60 साल के हो गए क्या? हो गए, ठीक है। हे मित्र, 60 साल जिस दिन से प्रारंभ हुए हैं, ध्यान रखना, आप 60 साल पीछे चले जाइए। जिनकी जितनी आयु है, अपनी आयु के प्रथम दिन पहुंचे सभी लोग, और वहां भूत में जाइए, और भूत में जाइए। अब प्रश्न मेरा है, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन लोकेश थे?
जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन विशुद्ध सागर थे। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन राकेश थे। लोकेश, एक बच्चे ने जन्म लिया था। कोई लोकेश नाम का कोई नहीं था वहां। लोकेश नाम का कोई नहीं था वहां पर, मात्र एक बच्चे ने जन्म लिया था। बालक ने जन्म लिया। माता पिता ने पहचानूं कैसे, पहचानूं कैसे, इसलिए उस बच्चे को बोल दिया लोकेश। पर बालक उस लोकेश शब्द में, उस लोकेश शब्द में इतना मोहित हो गया कि सो रहा होगा गहरी नींद में, और बाहर कोई बोले लोकेश, उठ के बैठ जाता है। जबकि लोकेश था क्या? लोकेश था क्या? नहीं था। ओहो, आज लोकेश जितनी कमाई करता है, कोई पटिया पे लोकेश लिख दे, उसको 1 करोड़ देने को तैयार है। ओहो, हे मां, हे जनक, हे जननी, आपने मुझे शांति के लिए मेरा नाम रखा था कि दुखी होने के लिए नाम रख दिया। जिस दिन लोकेश, जिस दिन लोकेश लोकेश भी पुणे भूल जाएगा, उस दिन लोकेश को जीव का ज्ञान होगा। मित्र लोकेश भाई, मित्र लोकेश भैया, आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा लोकेश नाम में जा रहा है। आपके जीवन के आधे निषेक से अधिक जीवन के जो आयु कर्म की निषेक धारा है, पल पल में नष्ट हो रही है। लोकेश को यही पता रहता मैं लोकेश हूं। लोकेश को यही मालूम रहता मैं लोकेश हूं। लोकेश भैया, इनके प्रवीण के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। प्रदीप के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, कैलाश विश्वपरिवार का। कई क्षणों तक मेरे पास बैठे रहते थे, शुम की बीती सुनाते थे। और जब वो जीते थे तो लोग उनके प्रशंसक भी थे, लोग उनके निंदक भी थे। जिस दिन लोकेश कैलाश चंद जी का स्वर्गवास हुआ, लोगों के फोन आने लगे इनके घर में। जो ईर्ष्या करते थे उनके भी समाचार आए, जो प्रेम करते थे उनके भी समाचार आए, लेकिन नाम कैलाश नहीं था वहां। कोई भी नहीं बोलता था कैलाश। अच्छा जीव था। शब्द पकड़ना, जन्म था तब बच्चा था, मृत्यु के बाद सच्चा हो गया। मृत्यु के बाद सच्चा हो गया। अब कोई नहीं कह रहा है जीव ठीक था, अच्छा जीव था। मतलब अभी तक लोगों ने शरीर देखा, अभी तक नाम निक्षेप देखा, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति को भाव निक्षेप दिखाई दिया। जीव था। अपना सत्य जानना चाहते हो तो एक दिन मर के देखो।
अपना सत्य जानना चाहते हो, एक दिन मर के देखो। अपना सत्य जानना, एक दिन मर के देखो। जो अपना कह रहे हैं, जो लोकेश के बिना पानी नहीं पीते, वे 3 तेरा के बाद बाटी चूरमा खाते मिलेंगे। तीन तेरा के बाद वे मित्र मिठाइयों के डब्बे खाते मिलेंगे। 3 तेरा के बाद जो बेटे पिताजी के लिए रो रहे थे, पिताजी के मृतक शरीर को पकड़े थे, गला पकड़ के रो रहे थे, वे अपने बेटे की मां का गला पकड़े मिलेंगे। किस भ्रम में तुम जी रहे हो लोकेश भैया? ये सब जगत मेरा है। मैं किसी को अपना मानते नहीं, विश्वास मानो। मैं इस देह के एक रोम खंड को अपना नहीं मानता हूं, दुनिया को अपना क्यों मानूंगा? इसलिए ज्ञानियों, छावड़ा जी, ताराचंद जी मित्र, इसलिए मित्र अब 2-2 नेता दिखाई दे रहे हैं। आपसे मेरा कहना है, यदि एक छत्तीसगढ़ का नेता तो आप झारखंड के नेता हो। मित्र संभलो संभलो संभलो, दुनिया में नाम तुम्हारा चलने दो। लोकेश चले चाहे ताराचंद चले, लेकिन ध्यान रखना, पहचान के लिए था नहीं। ये आचार्य ज्ञान सागर का भतीजा है, विद्यासागर के गुरु तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मित्र विराजो ज्ञानी, वो दिन कब आएगा तुम्हारा परिचय देना बंद हो जाए? वो दिन आना चाहिए कि ताराचंद नहीं, तारा सागर हो जाए। हे मित्र, एक नाम लोकेश। वो सोच रहा था, लोकेश मैं बहुत सुखी हूं, चलिए धीरे धीरे, बहुत सुखी हूं। कोई पुरुष आवाज लगा रहा था कि सुधीर बहुत खराब आदमी है। आवाज लगा रहा था, सुधीर बहुत खराब आदमी है। लोकेश आपको कैसा लग रहा था? ईमानदारी से बोलना, कोई असर पड़ रहा था? किसी ने कहा सुधीर बहुत खराब आदमी है, और मित्र लोकेश के कानों में आवाज पड़ रही थी। लोकेश को कोई असर नहीं पड़ रहा था। बोले क्यों? क्योंकि नेटवर्क नहीं था। और जैसे ही लोकेश बहुत खराब आदमी है, तुम गया भाई, क्या हो गया? थोड़ी देर जाकर के एक आदमी कहता है सुधीर बहुत अच्छा आदमी है, लोकेश बहुत खराब आदमी है। अब तो और ही काम बिगड़ गया। और आगे चले, एक आदमी कहता है अरे वो लोकेश जो नेता, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। जो मेरे घर का नौकर लोकेश है, वो खराब आदमी है। लोकेश फूल के कुप्पा हो गए। अरे मैं नहीं था, वो कोई दूसरा था। अब ठहरिए मित्र, ये कौन चल रहा है? नाम निक्षेप। ये कौन चल रहा है? नाम निक्षेप। यानी नाम तुम्हारा आते ही कितने तुम प्रसन्न हुए, कितने परेशान हुए। यदि एकाश नाम न होता तो चाहे कोई गाली देता, चाहे प्रशंसा करता, मेरे ऊपर असर क्या पड़ता? भूत में पुनः जाइए, भूत में पुनः जाइए। जब नाम नहीं रखा गया था लोकेश, तो हे बच्चे, कोई असर नहीं पड़ रहा था। भूत में जाइए। राकेश पंडित जी समझो, बहुत समय सार की व्याख्या करके आ रहे हो, समझो समय सार क्या है। यदि लोकेश नाम का नेता अपने नाम से परेशान है, तो तुम पंडित लोग समय सार नाम से परेशान हो।
यदि समय सार की प्रशंसा होती है तो फूलने लगता है, और समय से किसी ने निंदा की तो कूलने लगता है। लेकिन विशुद्ध सागर देखते हैं, समय सार में कोई नाम ही नहीं है। जो सोदु सोच ही वो पालको, जो है सो है, जो है। हाँ, एक दिन में भैया को लोग के समय सार समझ में आ गया। देख, आप 4 महीना कहां छुपे रहे? नेटवर्क नहीं, अभी इनको सत्य का ज्ञान नहीं था, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया लोके से करके। मित्र यदि जीव को समझ लेता तो एक दिन भी नहीं मानता, यहां जरूर आता। बल्लारी, ओहो ओहो ज्ञानी, लोकेश, टिके रहो लोकेश पर। मैं त्रिकालिक लोकेश हूं। लोकेश तो तात्कालिक लोकेश है। मैं त्रिकालिक लोकेश हूं। त्रिकालिक लोकेश का ज्ञान होता तो लोकेश पीछे मुड़ के नहीं देखते। लोक यानी आत्मा, लोक यानी 6 द्रव्य, जीव लोक, पुद्गल लोक, धर्म लोक, अधर्म लोक, आकाश लोक, काल लोक, ये 6 लोक हैं। लोकेश भैया बुरा तो नहीं लग रहा? ठीक है, एक कपड़ा किसके उठा लाए? किसका उतरण पहन के आ गए आज आप? लोकेश भैया, ये कपड़े किसके पहनाए आज आप? आपकी हैं? अच्छा। महात्मा ताराचंद जी, ये चश्मा किसका उठा लाए? ओहो, ओ जसपुर के युवाओं, ये बाल किसके उठा के लाए आप? आजकल तो सुबह सारा आहार लेने जाओ, अंजलि बाद में खोलना, पहले देख लेना इनके निजी बाल हैं कि दूसरे के लेके आ गए हैं। क्यों अजित, बाल किसके हैं? हाँ तेरे ही हैं भैया। जो बाहर के बाल सिर पे रखे हो ना, वो मल देकर के भगवान का अभिषेक, वो मुनि को हार मत देना, उनको उतार लेना पहले। वो पारस ने ठीक किया, रखे नहीं है, नहीं तो मन तो किया होगा कभी। मित्र, प्रश्न है कि आज इतना शौक है, एक बाल साधु के अंजलि में आ जाए तो अंतराय हो जाए। और मालूम, जहां पर नाई दूसरे के बाल निकाल के फेंकता है, बेटा तुम छू के आओ तो मम्मी, माँ तेरी कहती है बेटा स्नान करके आओ। यदि दूसरे कटे बाल छू लो तो माँ क्या बोलती है? बोले स्नान करके आओ। अब माँ बोलो क्या बोलोगी? तुम्हारे बे मोड़ी मोड़ा तो पूरे के पूरे बाल दूसरे के सिर पे ही रखे घूम रहे घर में। पता नहीं किसके बाल होंगे। वो कितना भाग्यवान जीव होगा। क्यों, क्या हो गया? वो कितना भाग्यवान जीव होगा कि आप जैसे बाबू उसके बालों को सिर पे लिए घूम रहे हो। तुम कितने पुण्यशील लोग हो, कितने पुण्यशील लोग हो कि दूसरे के बाल, वृद्ध माता पिता को सिर पर नहीं रखोगे, लेकिन दूसरे के बालों को तुम सिर पर रखे घूम रहे हो। बुरा भी नहीं लग रहा? ओहो, इतने अच्छे हो ना, तो आज विचार कर लो कितनी बाल झड़ जाए। पुण्यात्मा के बाल झड़ते बेटा। पूछो गंजे लोगों के पास बहुत संपत्ति होती है। हो। अब सब देख रहे हैं, बहुत संपत्ति होती है। और कितनी सुविधा है, एक गिलास पानी से पूरा काम हो जाए। लेकिन मित्र, ये वस्त्र आपके हैं। तो लोकेश कहते मेरे वस्त्र हैं।
जो तेरी वस्तु नहीं है उसे अपने स्वामी तुम बन रहे हो उसके कि मैं कपड़ों का स्वामी हूं। लोकेश, लोक, आत्मा, ईस, लोक धन ईस, लोक धन ईस, आवण ईवरण ए। एक कातंत व्याकरण का सूत्र लगा हुआ है 27वां, जिसमें आवण ईवरण ए, आ ई मिलकर बनता है ए, तो लोक धन ईस बन गया लोकेश। क्या बना? लोकेश। मेरा स्वामी कौन है? मेरी आत्मा का स्वामी कौन है? मेरे जीवत्व का स्वामी कौन है? कोई भिन्न ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई जनक जननी, कोई माता पिता, कोई परमात्मा मेरी आत्मा का स्वामी नहीं है। मेरा स्वामी कौन है? मेरा स्वामी कौन? वो आपका स्वामी कौन? समझ में आ रहा ना? यदि मेरा स्वामी मैं हूं तो मेरा ईश मैं हूं। इसलिए मित्र, आप अकेले लोकेश नहीं है, मैं लोकेश हूं। आप लोग कितने लोकेश यहां पर? कितने लोकेश यहां पर? जितने जीव द्रव विश्व में है लोक में, वे सभी जीव लोकेश हैं भाव निक्षेप से। किस निक्षेप से? भाव निक्षेप से। प्रत्येक जीव अपने आप में लोकेश है, लेकिन नाम निक्षेप से लोकेश भैया लोकेश। भूत में जाइए, भूत में जाइए। क्योंकि इनके, मैं अभी बिहार करके कल आ रहा था ना, तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा था विशुद्ध आगम देशना। लिखा था ना भैया? क्या प्रदीप तुमने विवेक पूर्वक लिखा है। हे मित्र, जब आपने लिखा ही विशुद्ध आगम देशना, तो मित्र अब सुनो विशुद्ध आगम देशना। भूत में जाइए मित्र, भूत में जाइए। अब बाहर की बात कैसे हो सकती है? आपने हमारे लिए पहले बांध के रखा शुद्ध विशुद्ध आगम देशना। अब मित्र सुनिए, भूत में जाइए। जब मैं जन्मा था तो लोकेश नाम नहीं था। ये कब तक रहेगा लोकेश नाम? ये कब तक रहेगा मित्र? बता दो। अब क्या सब खुल गया, विषय बता दो, कब तक रहेगा नाम? अब ओहो, हे मित्र, विश्वास मानना, मरण करके जीव पड़ोस में जन्म ले ले और फिर लोकेश का जीव आके कहे कि मैं तुम्हारा बेटा लोकेश हूं, तो मालूम मुझ सामने वाला कहेगा तू किसका बच्चा? भाग। तब लोकेश को समझ में आएगा कि हाय हाय, जिस नाम के पीछे मैंने कितने काम किए थे, जिस घर के लिए उस घर के लोग भगा रहे हैं, कौन लोकेश, भगो यहां से। ऐसा किस किस के साथ होगा? ऐसा किस किस के साथ होगा? हैं? सबके साथ होगा ना। तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है? नाम निक्षेप, नाम निक्षेप की व्याख्या चल रही है। वो दो प्रकार का है, जीव अजीवम तब्बम। नाम निक्षेप दो प्रकार का है, जीव और अजीब। देह अजीब है, वो आत्मा जीव है। दो प्रकार हैं। यदि प्रवीण को लगता है जब इतने पुराना मेरा नाम हो चुका है, अब कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? मित्र, भूत में जाइए, भूत में जाइए। असत, असत, आलाप पद्धति की बात कर रहे थे ना। असत, आपकी आत्मा में, आपके शरीर में सत है कि असत? आत्मा का शरीर में असत, शरीर का आत्मा में असत, संश्लेष संबंध के कारण परस्पर में सत। ठीक, लेकिन ये दोनों विघटित होंगे
तो दोनों भिन्न हो जाएंगे। जो नाम मेरा रखा गया है, मैं भूत में जाऊंगा, भूत में जाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम का दुरुपयोग करता है, यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम लेने नहीं चाहता है, जान करके देव कुमार जी बेचारे सिर ऊपर कर रहे हैं कि कोई तो ले ले मेरा नाम, ले ले, तब भी कोई नाम ना ले, तो परिणाम सुनो ध्यान से। प्रवीर जी, आपसे एक प्रश्न है। आप जिस कुल में जन्मे हो, उस कुल को महत्व आप ज्यादा दोगे कि सत्य को महत्व ज्यादा दोगे? बोलो, हिम्मत लगा के बोलो, पूरी ताकत लगा दो। ये आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना। प्रवीण भैया, आप सत्य को स्थान दोगे कि कुल को स्थान दोगे? देखा कितनी ताकत लगी। समझो लोकेश, कितनी ताकत लगी भैया को। हे मित्र, जिस दिन सत्य को स्थान दोगे, जिस दिन सत्य को स्थान दोगे, उस दिन आपके हृदय में समा जाएगा कि कुल तो मिला है, सत्य स्वरूप है। कुल तो मिला है, सत्य स्वरूप है, और कुल के राग में स्वरूप से दूर हो गए तो बार बार कुल कोटियों में भटकते रहना।